गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, अभी क्लियर है कि अभी भी लैग हो रहा है? बेटा क्लियर चल रहा है बिल्कुल। स्टार्ट करें। 1 मिनट और चेक कर लो। ऑल क्लियर, स्टार्ट करें। चलो, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से आप मुझे बताइए। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था माइटोसिस। क्या स्टार्ट किया था? माइटोसिस, है ना। तो माइटोसिस में हमने क्या देखा था, आप मुझे बताइए। पहले हमने G1 फेज देखा, फिर हमने एस फेज देखा, फिर हमने G2 फेज देखा। एस फेज में क्या क्या होता था? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता था, और एस फेज में क्या होता था? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता था। इन सभी को बनाने के लिए जो प्रिपरेशन होती थी वो जीवन में होती थी। किस में होती थी? जीवन में होती थी। बात समझ में आ गया? दूसरा आप मुझे बताइए जरा। अब फिर हमने बात करी थी एम फेज की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। समझ में आ गया? तो यहां पर इस फेज की तैयारी किसमें होगी? G2 में। और एम फेज में हमको करना क्या है? एम फेज में हमको क्रोमोसोम को अलग अलग करना है। क्रोमोसोम क्या हो जाते थे? 20 से फट जाते थे, 2 में बढ़ जाते थे। क्या हो जाता था? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्रोमोसोम 20 से फट जाते थे, 2 में बढ़ जाते थे। तो इसको अलग अलग करने के लिए, हमको जरूरत किसकी थी? स्पिंडल फाइबर की। और वो स्पिंडल फाइबर किससे बनेंगे? टिब्यूलिन से। तो वो टिब्यूलिन किस में बनेगा? वो टिब्यूलिन बनेगा G2 फेज में। किस में बनेगा बेटा? G2 फेज में। क्लियर हो गया? वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वो थोड़ी कम आ रही है क्या वॉइस? मैं तो काफी तेज बोल रहा हूं। एक बार जरा मुझे बताओ। लैगिंग लैगिंग, लो वॉइस। वॉइस बढ़ाओ यहां से। बेटा वॉइस तो काफी ठीक है। सब ठीक है? सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े ना? ठीक है। तो देखो जरा जल्दी से आप मुझे बताओ। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था, आप मुझे बताइए, हमने जीवन फेज देखा था। क्या देखा था हमने? जीवन फेज, है ना। हमने क्या देखा था? जीवन फेज देखा था। जीवन के बाद में हमने क्या देखा था? हमने G2 फेज देखा था। हमने जीवन फेज देखा था। चलो इसको पहले से क्लीन कर ले। हमने देखा था जीवन फेज। बताते जाना, बिल्कुल सही चल रहा है ना? चलो ठीक है। जीवन फेज, जीवन के बाद आप मुझे बताइए हमने कौन सा फेज देखा था? एस फेज। एस फेज के बाद हमने कौन सा फेज देखा था? G2 फेज। कौन सा फेज देखा था बेटा? G2 फेज देखा था। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताइए जरा, ये जो G2 फेज था, G2 फेज के बाद में कौन सा फेज स्टार्ट हुआ था? एम फेज। और एम फेज का सबसे पहला फेज आप मुझे बताइए कौन सा था? सबसे पहला फेज कौन सा था? प्रोफेज। कौन सा फेज था? मैं बिल्कुल आराम से लिख रहा हूं जिससे आप लोगों का थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉपरली हो जाए। समझ में आ गया? चलो जरा, तो अब आप मुझे बताइए जरा प्रोफेज। फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या बोला था? मेटाफेज। क्या बोला था हमने? मेटाफेज। फिर हमने क्या बोला था? आप मुझे बताओ। एनाफेज। इतना हमने पढ़ा था ना कल? हमने क्या पढ़ा था? इतना एनाफेज तक पढ़ा था। बात समझ में आ गया? चलिए, हो गया क्लियर? तो आप मुझे बताइए जरा, मैंने आपसे क्या बोला था? इस प्रोफेज को हमने दो में डिवाइड किया था। एक था अर्ली प्रोफेज। कौन सा प्रोफेज था? अर्ली प्रोफेज।
और एक कौन सा प्रोफेज था आप मुझे बताइए जरा, लेट प्रोफेज। कौन सा प्रोफेज था? लेट प्रोफेज। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आराम से लिख रहा हूं मैं, लेट प्रोफेज। समझ में आ गया? अब आप देखना, जो भी चीजें यहां पर स्टार्ट हो रही थी, क्या क्या स्टार्ट हो रही थी आप मुझे बताओ? पप्पू, कैन, डांग, साला, ये सारी चीजें क्या हो रही थी आप मुझे बताइए? यहां पर स्टार्ट। यहां पर क्या हो रही थी? स्टार्ट। समझ में आ गया? यहां पर क्या हो रही थी? कंटिन्यू। यहां पर क्या हो रही थी? कंटिन्यू। और मेटाफेज आप मुझे बताइए, मेटाफेज में कैन, डंग, साला, ये तीनों स्टेप क्या हो रही थी? फिनिश। ये क्या हो रही थी आप मुझे बताइए जरा? फिनिश हो जा रही थी। बात समझ में आ गया? अभी भी लैग हो रहा है क्या? अभी सही चल रहा है ना? जल्दी से आप मुझे बताइए, यहां पर क्या हो जाती थी? फिनिश। मतलब मैंने बोला कि यहां पर क्या हुआ था मुझे बताओ? क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स क्या हुआ था? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ था। मेरा ध्यान अभी आप लोगों के ऊपर है। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ था, सेंट्रियोल का मूवमेंट शुरू हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शुरू हुआ था, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल शुरू हुआ था, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हुआ था। वो सब कुछ यहां पर खत्म हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कंप्लीट कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन यहां स्टार्ट हुआ था वो कंडेंसेशन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा। पूरा क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हो गया पूरा क्लियर? आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करें। यहां पर सब कुछ फिनिश हो गया था, तो मैंने आपसे बोला था ना, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। और मेटाफेज को हमने क्या बोला था बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। मेटाफेज को हमने बोला था मोटा फेज। क्या बोला था हमने? मोटा फेज। और हमने क्या बोला था? क्रोमोसोम कहां पर आ जाते थे? मिडिल में आ जाते थे, मिडिल में आ जाते थे, याद है ना? फिर हमने क्या बोला था? दिस स्टेज इज यूज्ड फॉर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। किसके लिए था आप मुझे बताइए जरा? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए था। क्लियर हो गया? फिर आप देखिए जरा, एनाफेज में क्या हो जाएगा? एनाफेज में अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? अलग अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए? अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए? अलग अलग हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ गया? तो बेटा आगे बढ़ूं? बताओ जरा, जल्दी से मुझे बताओ, आगे बढ़ूं? ये अलग अलग हो गया था, है ना? फिर देखो, मैं आपको एक बार एनाफेज फिर से बता देता हूं। हमने बात करी थी एनाफेज की। हमने किसकी बात करी थी? एनाफेज की बात करी थी। क्लियर हो गया? तो पहले आप जरा ध्यान से समझना, पहले मैं बना रहा हूं कि हमारा मेटाफेज में क्या था। देखो जरा, इस तरीके से मान लो मैं बना देता हूं, ये मेटाफेज था। ये क्या था आप समझना जरा, मेटाफेज है। ये मैंने मेटाफेज बना दिया। मेटाफेज में मैंने क्या बना दिया? इस तरीके से आप मुझे बताओ, ये मैंने सेंट्रियोल बना दिए। ये यहां पर मैंने क्या बना दिया आप देखिए जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया बेटा? ये मैंने बना दिए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां पर अरेंज है? दे आर अरेंज एट इक्वेटर। क्रोमोसोम कहां पर अरेंज है? इक्वेटर पर अरेंज है। अब देखना जरा, दो तरह के स्पिंडल फाइबर होते हैं। एक होता है पोल से इक्वेटर, पोल से इक्वेटर, पोल से इक्वेटर, और दूसरा पोल टू पोल, पोल टू पोल, पोल टू पोल। इस तरीके से समझ में आ गया कौन सा हो जाएगा? तो आप देखो जरा, दो तरह के यहां पर स्पिंडल फाइबर है। कितने टाइप के स्पिंडल फाइबर है? सभी को क्लियर है ना? मैं बिल्कुल आराम आराम से बोल रहा हूं। बात समझ में आया? तो देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताइए ये कौन सा हो जाएगा? दिस इज पोल टू पोल फाइबर। ये कौन सा हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? पोल टू पोल फाइबर। बोल दूं मैं इसको? पोल टू पोल फाइबर, है ना? दूसरा आप मुझे बताइए, ये जो यहां पर मैंने बनाए हुए ये कौन से हो जाएंगे? दे आर पोल टू इक्वेटर। कौन से हो जाएंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? दे आर पोल टू इक्वेटर। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या बोल दिया मैंने? पोल टू इक्वेटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। पोल टू पोल फाइबर, पोल टू इक्वेटर फाइबर, है ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब देखना जरा, ये पोल से इक्वेटर वाले फाइबर में डिसइंटीग्रेशन होगा, डीपॉलीमराइजेशन होगा। इसमें क्या होगा आप मुझे बताइए जरा? इसमें होगा डीपॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होगा? डीपॉलीमराइजेशन। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताइए? डीपॉलीमराइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। और इसमें क्या होगा? देखो कितना आसान है। पोल टू पोल में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। पोल टू पोल में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। और आप मुझे बताइए जरा,
यहां पर आप मुझे बताओ मेटाफेज से एनाफेज की तरफ, या चलो मैं यहां पर इस पर से क्लीन कर देता हूं, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये देखो जरा, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। तो जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दो तरह के फाइबर्स हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? फिर से देखो, मैं आपको फिर से बना के बताता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आई? आप लोगों के लिए ही तो है। तो देखो जरा, ये देखो, ये मैंने बनाया, यहां पर क्या बना दिया मैंने? एक सेल बनाया। सेल बनाने के बाद आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर? ये मैंने बना दिया क्रोमोसोम। ये मैंने क्या बना दिए? क्रोमोसोम। समझ में आ गया? और क्रोमोसोम कहां पर अरेंज हो गया बेटा? क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर। मुझे जल्दी से बताओ, मैं आराम से लिख लिख के ऐसे बताते जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आता जाए, है ना? चलो जरा जल्दी से देखो बेटा, ये मेटाफेज ही है, मिडिल में अरेंज हो गए तो ये मेटाफेज ही है। मेटाफेज के बाद इसमें क्या होगा? वो एनाफेज है ना। तो पहले बाद में क्या होगा उसके लिए पहले भी समझना पड़ेगा। तो ये देखो, चलो मैं अलग कलर से ही बना देता हूं। तो ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये कौन से हो जाएंगे? दे आर पोल टू, जल्दी से आप मुझे बताइए, इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या हो जाएगा? पोल टू इक्वेटर फाइबर। क्या नाम हो जाएगा? पोल टू इक्वेटर फाइबर। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, चलिए मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, मान लो मैं इस कलर से बना देता हूं। ये देखो जरा, ये कौन से हो जाएंगे? दे आर पोल टू पोल फाइबर। ये पोल से पोल जुड़े हुए हैं। ये कौन से जुड़े हुए हैं आप मुझे बताइए जरा? दे आर पोल टू पोल फाइबर। बात समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। दे आर पोल टू पोल फाइबर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। पोल टू पोल फाइबर। क्लियर हो गया ना? दिस इज इक्वेटर, दिस इज पोल। लिख दूं यहां पर? चलो मैं लिख भी देता हूं। आप मुझे बताओ जरा, ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ मिडिल में, ये क्या थी? इमेजिनरी लाइन थी जिसको हम बोल देते थे इक्वेटर। ये क्या हो जाएगा? इक्वेटर। बात समझ में आ गया? ये दोनों क्या है आप मुझे बताइए? दे आर पोल्स। ये क्या हो जाएंगे? पोल्स। तो मुझे बताना बेटा, पोल टू पोल फाइबर में क्या होगा? पोल टू पोल फाइबर में होगा पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। देखो कितना आसान है, पोल टू पोल, पी टू पी पॉलीमराइजेशन। कितना आसान है, आप देखो जरा, पी टू पी पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? पी टू पी क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया? तो दूसरा आप मुझे बताइए, इसमें क्या होगा? इसमें होगा डीपॉलीमराइजेशन। क्या होगा आप मुझे बताइए जरा? डीपॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया? इसमें क्या होगा? डीपॉलीमराइजेशन। तो दोनों को हम देख लें, ये पूरा मेटाफेज बना हुआ है, तो जब एनाफेज होगा तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? देखो जरा, एक मिनट रुकना। तो देखो जरा, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? तो देखो जरा, जल्दी जल्दी से देखो, है ना? यहां पर मैं बना रहा हूं मेटाफेज, अच्छे से समझना। ये जो मैं बना रहा हूं मेटाफेज, इसको अच्छे से समझना। और छोटा बना देता हूं यहां पर थोड़ा, जिससे आपको समझ में आए। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, आपको लेवल भी आप अच्छे से देख सको, कौन से लेवल पे जा रहे हैं। क्लियर हुआ? देखना जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर, दीज आर सेंट्रियोल्स। अब मैं सेंटर में बना देता हूं क्या? ये मैंने बना दिए क्रोमोसोम्स। क्या बना दिए? क्रोमोसोम्स। बताओ जरा, यहां पर मैंने जो इसको जोड़ा था, ये कौन सा हो जाएगा? पोल टू इक्वेटर फाइबर। और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने जोड़ा हुआ था, ये कौन सा हो जाएगा? पोल टू पोल फाइबर। क्या हो जाएगा? पोल टू पोल फाइबर। है ना? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बिल्कुल आराम से अभी आपको इसलिए बताया कि जिससे यदि लैगिंग वगैरह कुछ हो रही हो तो पूरी प्रॉपरली टेस्टिंग हो जाए, क्योंकि आगे का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? तो देखो जरा, तो अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है? डीपॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा है? डीपॉलीमराइजेशन। चलो हम देख लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब डीपॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा आप मुझे बताना। देखो जरा, ये जो इस क्रोमोसोम है, क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। ये देखो जरा, इस तरीके से क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। ये देखो जरा, हो गए। ये मैंने बना दिया यहां पर, ये मैंने क्या बना दिया? आप देखिए जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया। अभी आप मुझे बताइए, ये कौन से हो गए? छोटे हो गए ना? तो
तो आप मुझे बताओ इसमें क्या हो गया, डीपॉलीमराइजेशन। क्या हो गया बेटा, डीपॉलीमराइजेशन हो गया। किसमें, पोल टू इक्वेटर वाले में डीपॉलीमराइजेशन हो गया, है ना। अब ये बचा हुआ है, देखना जरा, ये बचा हुआ है इस तरीके से, है ना, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इसमें होगा पॉलीमराइजेशन, इसमें होगा पॉलीमराइजेशन, और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये दूर दूर होंगे, ये और दूर दूर मूव करेंगे। समझो जरा, ये जो इनके बीच में है, देखना जरा, अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना। पहले इसको हमने तोड़ दिया, तो तोड़ने की वजह से उस तरफ मूव कर गए। अब इनके और इनके बीच में जुड़े हुए ना, तो अब क्या होगा, इनको हम दूर दूर करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, दूर दूर। कैसे दूर दूर करें, इसको और लंबा कर दो। क्या कर दो, आप मुझे बताओ जरा, और लंबा कर दो। क्लियर हो गया, कर देते हैं हम इसको लंबा। ये देखो जरा, ये हमने कर दिया यहां पर। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताइए। ये देखो और लंबा हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, इसकी वजह से इनके बीच में आप मुझे बताइए डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो ये वाले में क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन, ये वाले में क्या हो गया, डीपॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये और ज्यादा मूव कर गए ना, ये देखो जरा कितने दूर पहुंच गए ना इस तरीके से। तो इनको दूर दूर करना है। क्या करना है, इनको दूर दूर करना है। क्या करना है बेटा, इनको दूर दूर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आ गया समझ में, बताओ जरा जल्दी से, सभी को आ गया समझ में। हैप्पी बर्थडे बेटा, जिसका बर्थडे है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले मुझे बताओ। यहां पर इनको हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये वाले आप देखना, ये वाले जो यहां पर बने हुए हैं, तो इनको मान लो पहले ये कितने थे, सपोज करो इस तरीके से मैंने बनाए। क्लियर हो गया, 1 ये मैंने बना दिया इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से बने हुए, मान लो 1 2 3 4। इसको हम तोड़ रहे हैं। इसका डीपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जरा, डीपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, डीपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइए। छोटे होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, ये छोटे होते जा रहे हैं। ये देखो जरा इस तरीके से क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। चलो अब मैं यहां से इससे जोड़ देता हूं। मान लो ये इस तरीके से क्रोमोसोम अभी इससे जुड़ा हुआ है, तो अब आप मुझे बताइए, ये इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। ये तो अपनी जगह पर ही है ना, बताओ जरा, ये तो अपनी जगह पर ही है ना, ऐसा ही बनाया ना मैंने। देखो जरा, डीपॉलीमराइजेशन हो गया, बात समझ में आ गई। चलो अब आप देखना पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन में जो इसके बीच में है उसमें ऐड कर दो। तो ये आ गया समझ में, सभी को क्लियर हो गया। चलो अभी तो कोई लैगिंग वाली दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे हैं क्या, टीलोफेज। क्या देख रहे हैं, टीलोफेज। अब आप मुझे एक बात बताना, एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज अभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। क्लियर है, देखो जरा, आप मुझे बताइए, एक स्टेज है मेरे पास, एक स्टेज है ऐसी। क्लियर हो गया, एक स्टेज है ऐसी, मेटाफेज में ये कुछ इस तरीके से, और एनाफेज में है ये कुछ इस तरीके से, या फिर ये है इस तरीके से, या फिर ये किस तरीके से है आप मुझे बताइए जरा। और हम इसको इस तरीके से बना देते हैं, ये है ये इस तरीके से। क्लियर हो गया। चलो और सब छोड़ो, और बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। आप जरा याद करो, कौन से क्रोमोसोम थे, मिडिल में यदि ये था, सेंट्रोमेयर था, तो ये कौन से क्रोमोसोम थे, जल्दी से आप मुझे बताइए। इसका नाम क्या था, मेटासेंट्रिक। इसका नाम क्या था, सब मेटासेंट्रिक। इसका नाम क्या था, आप मुझे बताइए, कैसा हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। ये मैंने बना दिया। और एक कैसा था, ऐसा था। एक कैसा था, आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया, ये आई शेप बना दिया। ये सभी को क्लियर है ना, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। बहुत बढ़िया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब आप मुझे बताना, ये जो शेप है, ये वाला जो शेप है, वो कब ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, जब क्रोमोसोम मेटाफेज में इस तरीके से होंगे। देखो जरा जल्दी से, जब वो मेटाफेज में इस तरीके से, मान लो इसको मैं ऐसे डबल कर देता हूं, बताओ जरा, इसको आप पहचान पा रहे हो, या आप मुझे बताओ जरा, इसको आप ऐसे पहचान पा रहे हो, उसमें से कौन सा है आप नहीं पहचान पा रहे हो। और दूसरा आप मुझे बताइए है एनाफेज। दूसरा फेज कौन सा है, एनाफेज है। तो एनाफेज में ये अलग अलग हो गए, ये यहां से स्प्लिट हो गए। तो आप मुझे बताओ जरा, अब आप इसको बता सकते हो ना कि ये कौन से क्रोमोसोम है, ये मेटासेंट्रिक हो जाएंगे। तो मुझे बताना, क्रोमोसोम का शेप देखने के लिए, फिर से आप मुझे बताना, क्रोमोसोम का शेप देखने के लिए, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, क्रोमोसोम का शेप देखने के लिए सबसे अच्छा स्टेज कौन सा होगा,
आप मुझे बताओ एनाफेज होगा। एनाफेज में आप मुझे बताइए, मैं इनको आसानी से देख सकता हूं या मेटाफेज में आसानी से देख सकता हूं, ये पहले आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, एनाफेज में देख सकता हूं या मेटाफेज में देख सकता हूं। बहुत 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 बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर किया है एनाफेज, बहुत बढ़िया। किस में देख सकते हैं हम? एनाफेज में देख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, मैं बोल सकता हूं ना कि एनाफेज इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम। लिख ले यहां पर, चलो हम लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लें एनाफेज क्या हो जाएगा? बेस्ट स्टेज टू स्टडी अबाउट शेप ऑफ क्रोमोसोम। और आप मुझे बताइए ये कौन सा बेस्ट हो जाएगा? बेस्ट स्टेज टू काउंट नंबर, बेस्ट स्टेज टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया? क्रोमोसोम का नंबर काउंट करने के लिए ये स्टेज क्या हो जाएगी? सबसे बेस्ट। तो मेटाफेज नंबर काउंट करने के लिए सबसे बेस्ट है, एनाफेज किसके लिए सबसे बेस्ट है? उसके शेप के लिए सबसे बेस्ट है। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? चलो जरा समझ में आया जल्दी से कि नहीं आया? फटाफट फटाफट मुझे बताओ। तो आप मुझे बताइए जरा, मैं मेटाफेज से एक बार फिर से बना देता हूं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने बना दिया मेटाफेज। मेटाफेज के बाद मैं क्या बना रहा हूं? एनाफेज। और एनाफेज के बाद में मैं क्या बना रहा हूं? टीलोफेज। और टीलोफेज क्या होगा? टीलोफेज जस्ट प्रोफेज का उल्टा होगा। क्या होगा? टीलोफेज प्रोफेज का उल्टा होगा। तो चलो पहले हम प्रोफेज और टीलोफेज देख लेते हैं। तो बताना जरा जल्दी से, यहां पर मैं देख रहा हूं प्रोफेज, बताओ जरा जल्दी से, क्या देख रहा हूं मैं? प्रोफेज। और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए मैं क्या देख रहा हूं? टीलोफेज। क्या देख रहा हूं मैं? टीलोफेज। तो बताना जरा यहां पर क्या क्या हुआ था, जल्दी से आप मुझे बताओ। क्रोमैटिन टू क्रोमोसोम क्या हुआ था? आप मुझे बताइए जरा। यहां पर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम हुआ था। क्या हुआ था? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम हुआ था। टीलोफेज में आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा बेटा? टीलोफेज में क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ। टीलोफेज में क्रोमोसोम से क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन। क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन। क्लियर हो गया? मतलब कैसा हुआ था? टेंगल्ड से अनटेंगल्ड हुआ था। अब ये वापस कैसा हो जाएगा? आप मुझे बताइए। टेंगल्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब आप मुझे बताओ दूसरा, सेंट्रियोलर मूवमेंट। सेंट्रियोलर मूवमेंट फिनिश। सेंट्रियोलर मूवमेंट कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो हटा दो। समझ में आ गया? सेंट्रियोलर मूवमेंट समझ में आ गया? यहां पर बिगिन हुआ था ना, यहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हटा दो। फिर आप मुझे बताओ यहां पर हमने क्या बोला था? डिसइंटीग्रेशन। क्या बोला था हमने? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था। कैसे हुआ था बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्योंकि उसमें क्या टूट गई थी? न्यूक्लियर लैमिना। तो वहां पर क्या हो जाएगा? रीइंटीग्रेशन। फिर से बन जाएगी रीइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, आप देखना जरा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही थी? इस तरीके से टूटते टूटते आप मुझे बताइए जरा, पूरी डिसअपियर हो जा रही थी ना। क्या हो जा रही थी? आप मुझे बताइए। पूरी क्या हो जा रही थी? डिसअपियर हो जा रही थी। समझ में आ गया? यहां पर क्या हो जाएगा? वो वापस बन जाएगी। मतलब यहां पर आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगी? फिर से बन जाएगी। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर फिर से कौन आ जाएगी? आप मुझे बताइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर आप मुझे बताओ, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल हुआ था। क्या हुआ था? डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल हुआ था। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सभी को समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? सभी को समझ में आया? रीअपियरेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ था। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्या हुआ था? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। यहां पर क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। फिर से लिख देता हूं इसको। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए। स्पिंडल फाइबर
ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज, पप्पू कैन डांस साला का जस्ट उल्टा कर दो तो क्या हो गया, टीलोफेज। क्या हो जाएगा, टीलोफेज। समझ में आया? तो देखो जरा जल्दी से, अरे समझ में आया कि नहीं आया? जो प्रोफेज में हो रहा था उसका उल्टा कर दो, प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज, प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज। अभी मैं आपको बताता हूं सेंट्रियोलर मूवमेंट का क्या है। बात समझ में आया? देखिए जरा जल्दी से, देखो यहां पर मैं बनाते जा रहा हूं, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैं बना रहा हूं प्रोफेज। देखते जाना, ये देखो जरा प्रोफेज में बना रहा हूं, तो प्रोफेज में आप मुझे बताओ जरा, प्रोफेज में, या चलो और मैं G2 फेज से बना देता हूं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैं बना दे रहा हूं G2 फेज। कौन सा फेज बना दे रहा हूं, G2 फेज। G2 फेज में आप मुझे बताइए कितने प्रेजेंट होंगे, हर चीज 2 होगी, हर चीज 2 होगी, तो इसीलिए इसका नाम G2 है। समझ में आ गया, क्या नाम है इसका, G2 है। हर चीज इसमें क्या होगी, 2 होगी, डीएनए भी इसमें 2 होगा, सेंट्रियोल भी इसमें कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम बनाते हैं कौन सा फेज आ जाएगा, प्रोफेज। कौन सा फेज आ जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, प्रोफेज। और प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। ये कौन सी स्टेज आ गई, दिस इज प्रोफेज। ये कौन सी स्टेज आ जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज प्रोफेज। और कौन सा प्रोफेज होगा, दिस इज अर्ली प्रोफेज। कौन सा प्रोफेज होगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज अर्ली प्रोफेज। बात समझ में आ गई, कौन सा प्रोफेज हो जाएगा, अर्ली प्रोफेज। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया और ये मूव करना भी स्टार्ट हो गए। फिर मैंने क्या बनाया था आप मुझे बताइए, यहां पर हमने क्या देखा था, ये कंडेंस होना इस तरीके से बिगिन हो रहे हैं। अभी ये कैसे हैं, पूरे कॉटन वुल की तरह दिखाई दे रहे हैं। स्पाइरिम स्टेज जिसको हमने बोल दिया था, कौन सी स्टेज हमने इसको बोल दिया था, स्पाइरिम स्टेज बोल दिया था। फिर आप मुझे बताइए जरा, फिर कौन सा आया था, फिर आया था लेट प्रोफेज। कौन सा प्रोफेज आया था, लेट प्रोफेज। अरे याद है ना, कौन सा प्रोफेज आया था, लेट प्रोफेज। बार बार डायग्राम में आपको इसीलिए बनवा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, है ना। अब मुझे बताओ, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी। ये देखो जरा, पहले के कंपेयर में क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी। और आप मुझे बताओ, यहां पर ये जो है ये इस तरीके से कंडेंस होना शुरू हो चुके थे, काफी ज्यादा कंडेंस होना ये शुरू हो चुके थे। आप देखो जरा, सेंट्रियोल भी थोड़े दूर दूर मूवमेंट कर चुके थे। ये देखो जरा, सेंट्रियोल भी दूर दूर मूवमेंट कर चुके थे, है ना। अब देखो जरा, इससे और क्या बनना शुरू हो गया था, स्पिंडल फाइबर। यहां पर देखो थोड़े से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुए थे, जिसको हम एस्ट्रल रेज भी बोल देते हैं। इस तरीके से ये बनना और बड़े हो गए। ये क्या हो गए, जल्दी से आप मुझे बताइए, और ज्यादा बड़े हो गए। फिर आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर हमने क्या बोला, फिर आ गया था मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। कौन सी स्टेज आ गई थी आप मुझे बताइए, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। कौन सी स्टेज आ गई थी, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। समझ में आया? देखो मेरे पास इमेजेस भी है, मैं आपको सीधे दिखा के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं यदि इमेज दिखा के यदि आगे बढ़ जाऊंगा ना तो आपको ये याद नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया? तो समझ में यदि आता जा रहा है तो तीर चलाते जाओ, बीच में किसी को मौका ही मत दो। क्लियर हो गया, कि कोई फालतू की चैटिंग करे। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये कौन सा आ जाएगा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में आप मुझे बताइए, ये हमने इस तरीके से बना दिए थे। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया, है ना। ये मैंने बिल्कुल ऐसे कंप्लीट ये बना दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने बना दिया इस तरीके से पोल से ये वाले फाइबर्स, ये मैंने बना दिए थे ना, याद है, ये वाले फाइबर्स बना दिए इस तरीके से, है ना। अब कौन सी स्टेज आ जाएगी आप मुझे बताइए, नाउ कम्स टू मेटाफेज। कौन सी स्टेज आ जाएगी आप मुझे बताइए जरा, नाउ इट कम्स टू मेटाफेज। कौन सी स्टेज आ जाएगी, मेटाफेज। और मेटाफेज में क्या हो जाते हैं बेटा, मेटाफेज में मिडिल में अरेंज हो जाते हैं। कर दो जरा मिडिल में अरेंज, कर दो जरा मिडिल में अरेंज। तो सभी को समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपके लिए कई बार बना रहा हूं, तो क्या आप अपने लिए नहीं बना सकते, क्या आप अपने लिए नहीं सीख सकते, अपने लिए सीखो। बात समझ में आ गया? मैं देखो इसके बाद सीधे डायग्राम से, मैं सीधे डायग्राम दिखा के मैं आपको आगे बढ़ सकता हूं, बट उससे होगा क्या, अभी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। 2 महीने 3 महीने बाद भूल जाओगे। और हमको ऐसे पढ़ना है कि हमको 2 साल याद रहे। बात समझ में आया? चलो जरा, तो ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ये देखो जरा, कहां पर अरेंज हो गए, मिडिल में अरेंज हो गए। कहां पर अरेंज हो गए, मिडिल में अरेंज हो गए।
ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आप मुझे बताइए कौन सी स्टेज आएगी? एनाफेज। कौन सी स्टेज आएगी? एनाफेज। एनाफेज में ये और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, ये और ज्यादा इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? क्या हो जाएंगे? एनाफेज में क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। बताओ जरा क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। ये देखो जरा क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। इसमें पॉलीमराइजेशन होगा, पोल टू पोल में पॉलीमराइजेशन होगा। इसमें क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? डीपॉलीमराइजेशन। ये हो गया एनाफेज। ये क्या हो गया? एनाफेज। अब कौन आएगा? टीलोफेज। जरा ध्यान से देखना, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। बताते जाओ जरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल जहां थे वहीं रहेंगे, वहीं रुक जाएंगे, इनका कोई मूवमेंट नहीं होगा। देखो यहां पर थे ना, तो ये यहीं पर रुक गए, जहां पर थे वहीं के वहीं रुक गए। बात समझ में आ गया? मैंने इसे साइड में बना दिया, इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ और हम क्या कर दें? जो यहां पर इस तरीके से थे, ये वापस क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ। क्रोमोसोम से क्या बन जाएंगे? क्रोमैटिन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रोमैटिन। तो आप देखो जरा, प्रोफेज का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? टीलोफेज। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया? तो आप देखो जरा, टीलोफेज, और नाम ही बता रहा है टीलोफेज। टीलोफेज, 2 न्यूक्लियस फेज। ऐसा फेज जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, ऐसा फेज, अ फेज विथ 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड टीलोफेज। अ फेज विथ 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड टीलोफेज। बात समझ में आ गया? तो देखो जरा, ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज टीलोफेज। कौन सी स्टेज हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड एज टीलोफेज। अ फेज विद द 2 न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा? एनाफेज। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? मेटाफेज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? मेटाफेज। तो सभी को क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। कोई ऐसा है जिसको इसमें डाउट है? टीलोफेज समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताइए। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आ गया समझ में? A phase with 2 nucleus is called telophase. A phase with 2 nucleus is called telophase. और exact opposite phase of prophase is called telophase. जो प्रोफेज में है, देखो जरा, एक न्यूक्लियस से तो 2 हो गए। समझ में आ गया? यहां क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा है, तो यहां पर क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन रहा है। क्लियर हो गया? वहां डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यहां रीइंटीग्रेशन हो गया था। वहां डिसअपीयरेंस हुआ था, यहां पर रीअपीयरेंस हो गया था। वहां डिसअपीयरेंस हुआ था, यहां पर रीअपीयरेंस हुआ था। वहां स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुए थे, यहां स्पिंडल फाइबर पूरे टूट गए। यहां पर स्पिंडल फाइबर पूरे के पूरे क्या हो गए? पूरे के पूरे टूट गए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जरा अब हम देखते हैं जल्दी से टीलोफेज के, फिर आगे देखते हैं साइटोकाइनेसिस। ये देखो, ये क्रोमोसोम है। ये क्या है आप मुझे बताइए? क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है सभी को? और ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये और ये दोनों सिस्टर हैं। इसको हम बोल देंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। क्यों सिस्टर क्रोमैटिड? क्योंकि इन सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर डीएनए का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आ गया? जैसा डीएनए इसके अंदर है, आप समझिए जरा, जैसा डीएनए सीक्वेंस इसके अंदर है, एग्जैक्टली वैसा ही डीएनए सीक्वेंस इसके अंदर है। समझ में आ गया? तो इसीलिए आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देते हैं? दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। और ये किससे चिपके होंगे आप मुझे बताइए जरा? बीच में कौन सा प्रोटीन था? याद करो, कल मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड कोहेसिन। क्या बोला था हमने उसको? कोहेसिन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्या हो जाएगा? काइनेटोकोर। ये देखो जरा, ये क्या हो गया? दिस इज काइनेटोकोर। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? काइनेटोकोर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताइए। हो गया सभी को क्लियर? कोहेसिन प्रोटीन सभी को क्लियर है? याद है ना, कल हमने ऐसा कुछ पिंक कलर से हमने एक प्रोटीन बनाया था, या पर्पल कलर से हमने इस तरीके से बनाया था। पता नहीं आप बीच में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखो जरा, ये मैंने बीच में बना दिया। तो ये कौन सा प्रोटीन है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कोहेसिन प्रोटीन। ये कौन सा है बेटा? कोहेसिन प्रोटीन। क्लियर हो गया? न्यूक्लियस कैसे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही सिग्नल भेजता है। न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है। क्या बनना है, कब बनना है? लेक्चर नंबर 1 देखो। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ विधि। बेटा देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि न्यूक्लियस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन होगा वैसा ही एंजाइम होगा, वैसा ही सेल रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए आप मुझे बताइए जरा, न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है। आ गया समझ में?
सभी को क्लियर हो गया? बताओ जरा जल्दी से, हो गया पूरा क्लियर? चलो अब देखो, अब बताते जाना। यहां पर आप देखो, ये देखो, ये आपको स्टेजेस दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? यहां पर आप देखो, यहां पर जल्दी से आप ध्यान से देखो, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है? तो आप मुझे बताओ, यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे, यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे, क्लियर हो गया, तो इसका मतलब वो क्या एम फेज हो सकता है, एना फेज हो सकता है क्या नहीं? और एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है तो ये प्रोफेज हो सकता है। और देखो जरा, इसमें माइटोटिक स्पिंडल बिगिनिंग टू फॉर्म, बनना शुरू हो रहे हैं। और आप मुझे बताओ बनना शुरू किसमें होता है? यहां पर ये जो ये है ना, ये टूटना शुरू हो रहा है, ये टूटना शुरू हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, और इसमें ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? इस ड्यूरेशन में ये दिखाई देते हैं बिल्कुल कॉटन की वुल की तरह, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं स्पाइरिम स्टेज। क्या बोल देते हैं? स्पाइरिम स्टेज। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? दिस इज, बताओ जरा ये कौन सी हो जाएगी? दिस इज प्रोफेज। ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? प्रोफेज। ऐसे कैसे माने प्रोफेज? देखो ना, सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट हो गए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोफेज। अब आप जरा ध्यान देना, अब ये पूरे बनने लगे, और बनने के बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई। और डिसइंटीग्रेट होकर आप मुझे बताइए जरा, ये देखो इस तरीके से रैंडमली अरेंज है। जब ये रैंडमली अरेंज है तो आप मुझे बताओ ये मेटाफेज होगा और इज इट ट्रांजिशन टू मेटाफेज? इसको बताओ, इज इट मेटाफेज और इट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज? बहुत बढ़िया, ये अर्ली प्रोफेज है। ये आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए, ट्रांजिशन टू मेटाफेज और मेटाफेज क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिशन। बहुत बढ़िया, तो ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, दिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन, एनसीईआरटी में एक गलती है, इसकी वजह से हमको पूरा अरेंज करना पड़ रहा है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बट जो एनसीईआरटी में होता है वही कंसीडर किया जाता है। ये हो गया ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब आ जाओ जरा ध्यान से देखो, आप देखो बिल्कुल मिडिल में आ गए, ध्यान से देखना, बिल्कुल मिडिल में आ गए। आप देखो जरा, बिल्कुल मिडिल में आ गए, बिल्कुल मिडिल में आ गए। तो आप मुझे बताना बेटा, जब ये बिल्कुल मिडिल में आ जाएंगे तो इसको हम कौन सा फेज बोलेंगे? दिस फेज इज कॉल्ड मेटाफेज। दिस फेज इज कॉल्ड मेटाफेज। समझ में आ गया? और जल्दी से आप मुझे बताइए, मेटाफेज के कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम सबसे क्या हो जाएंगे? शॉर्ट एंड कंडेंस्ड। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड। मोटा फेज मिडिल में मिल गए, और ये इमेजिनरी एक लाइन है, एक प्लेट है जिसको हम इक्वेटर प्लेट बोल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोल देते हैं। ये जो इमेजिनरी प्लेट बन जा रही है ना, ऐसे हमको लग रहा है कि भाई क्रोमोसोम एंड टू एंड ज्वाइन करके एक प्लेट बना दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन टू इसको हम क्या बोल देंगे? इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोल देंगे बेटा? इक्वेटोरियल प्लेट। आप इसके फीचर यहां पर लिखोगे, है ना, आप यहां पर फीचर लिखोगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब आ जाओ, देखो जरा, ये यहां पर फिर से देखो, ये आपको दिखाई दे रही है, ये है इक्वेटोरियल प्लेट। सभी को दिखाई दे रही है क्या? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? दिस इज इक्वेटोरियल प्लेट। ये कौन सी हो जाएगी? इक्वेटोरियल प्लेट। समझ में आ गया? ये देखो जरा, ये इक्वेटोरियल प्लेट आपको दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है ना? देखो, ये देखो, यहां पर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखना, ऊपर वाले डायग्राम में आप देखना, ऐसा लग रहा है कोई सितारा है, कोई एस्टर है। समझ में आ गया? सितारा मतलब कोई, यहां पर आप देखिए जरा, इस तरीके से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, टिमटिमाता हुआ एक तारा दिखाई दे रहा है। और आप मुझे बताओ जरा, इस तारे को हम क्या बोलते हैं? इस तारे को ही हम क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर, एस्टर, एस्टर का मतलब क्या होता है? तारा, सितारा। बात समझ में आ गया? तो ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम एस्ट्रल रेज बोल देते हैं। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल देंगे? दे आर कॉल्ड एज एस्ट्रल रेज। क्या बोल देंगे? एस्ट्रल रेज। समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखो जरा, अलग अलग हो गए, देखना जरा, अलग अलग हो गए। बात समझ में आ गया? अब जब ये दोनों भी दूर दूर मूव करते हैं, देखो जरा, ये दोनों भी दूर दूर मूव करते हैं। बात समझ में आ रही है? पहले क्रोमोसोम दूर दूर मूव कर रहे हैं, अब सेंट्रियोल भी मूव कर रहे हैं। आप जरा याद करो, एनाफेज को हमने दो फेज में देखा था, याद है ना? एनाफेज को हमने दो में डिवाइड किया था। एक हमने बोला था एनाफेज ए, एक मैंने क्या बोला था? एनाफेज ए। क्लियर हो गया? एक मैंने बोला था एनाफेज ए, दूसरा मैंने बोला था एनाफेज बी। आप देखना जरा, एनाफेज ए में क्या होता था कि यहां पर आप देखिए जरा, इस तरीके से हमने बनाया था, तो ये दोनों दूर दूर मूव करते थे। ये मैंने बना दिया। सबसे पहले एनाफेज ए में क्या हो जाएगा? ये देखिए जरा, इस तरीके से बनाया था ना, ये देखो जरा, इस तरीके से हमने बनाया था। क्रोमोसोम क्या हो जाते थे? 20 से फट जाते थे, 2 में बढ़ जाते थे। ये मैंने बना दिया। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ,
हो गया पूरा का पूरा क्लियर। ये देखो जरा, अब एनाफेज बी में क्या हो जाएगा भैया, एनाफेज बी में ये दोनों भी दूर दूर मूव कर जाएंगे। ये देखो जरा, ये जो यहां पर बने हुए हैं ना, ये जो दोनों यहां पर बने हुए हैं जिसके बीच में स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, ये आप मुझे बताइए ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों दूर दूर मूव करेंगे, ये दूर दूर मूव करेंगे। और आप मुझे बताओ जब ये दूर दूर मूव करेंगे, ध्यान से समझना जरा, जब ये दूर दूर मूव करेंगे तो यहां से बीच में ऐसे कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगा ना, क्या डेवलप होगा आप देखो जरा, एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगा। ये दूर दूर जा रहे हैं, आप देखो जरा इस तरीके से ऐसे दूर दूर जा रहे हैं तो बीच में ऐसे कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगा ना, इन दोनों के मूवमेंट की वजह से। ये और ये दूर दूर जा रहे हैं, देखो जरा, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करेगा तो बीच में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कंस्ट्रिक्ट होने लगेगी ना। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया, आगे देखो। अब देखो ये है काइनेटोकोर, दिस इज एक्चुअल काइनेटोकोर। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, ये है एक्चुअल काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर है ना, देखना जरा, ये क्या करेगा, ये देखो, ये है स्पिंडल फाइबर्स, ये क्या है स्पिंडल फाइबर, और ये क्या करता जा रहा है, ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, देखो इसको तोड़ तोड़ के निकालता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और देखो यहां पर क्या होता जा रहा है, इसको तोड़ तोड़ के निकालता जा रहा है। अब आपको समझ में आया। मैंने आपको फिर बोला बेटा, आप जिस एग्जाम की तैयारी करने निकले हो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, वो मांगता है परफेक्शन। कि परफेक्शन कैसे आएगा, जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, इसी से हम घुमा के देखना अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया, तो देखो जरा, ये है पूरा काइनेटोकोर, और ये काइनेटोकोर इस तरीके से क्या होगा, घूमेगा, तो ये स्पिंडल फाइबर देखो टूटते जा रहे हैं, ये क्या होते जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर टूटते जा रहे हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये देखो इस तरीके से ऐसे इसको कट करते जा रहे हैं, ये देखो ये पेंसिल है और ये शार्पनर है, और ये क्या करता जा रहा है, ऐसे इसको ऐसे 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 कट करता जा रहा है, क्या करता जा रहा है, कट करता जा रहा है। बात समझ में आ गई, चलिए अब देखो जरा, यहां पर आप देखना, यहां पर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगी, और आप मुझे बताओ टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। देखो जरा यहां पर क्या हो रही है, ये देखो न्यूक्लियर रिफॉर्मिंग, न्यूक्लियर रिफॉर्मिंग, और नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी। तो टीलोफेज का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। टीलोफेज, आप मुझे बताओ, टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस का फेज है, इट इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। तो यदि दो न्यूक्लियस दिखाई दे तो इसका मतलब वो कौन सा फेज होगा, टीलोफेज। जल्दी से आप मुझे बताओ, अ फेज विद टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड टीलोफेज। समझ में आ गया, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर बन रही है, ये देखो जरा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई। समझ में आ गया, स्पिंडल फाइबर टूटना शुरू हो गए। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आ गया समझ में, आगे बढ़े। ये देखो जरा, ये और ज्यादा अच्छे से हो गया, समझ में आ गया, बढ़िया से बिल्कुल। देखो जरा, ये यहां पर टीलोफेज जो है वो शुरू हुआ था, देखो जरा ये यहां पर क्या हो गया था, टीलोफेज जो है वो शुरू हुआ था। ये देखो जरा, ये भी टीलोफेज है, ये भी क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा, टीलोफेज है। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, टीलोफेज, है ना। अब देखो, अभी मैं आपको बताता हूं साइटोकाइनेसिस। अब देखो, अब हमको क्या करना है, साइटोकाइनेसिस। हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ ली। कैरियोकाइनेसिस का मतलब देखो, हमने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया, अब हमको इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। हमने किसको डिवाइड कर लिया है, वी हैव डिवाइडेड न्यूक्लियस, नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड साइटोप्लाज्म। अब हम किसको डिवाइड करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जय महाकाल। क्लियर हो गया, तो देखो जरा जल्दी से, सभी को समझ में आ गया, किसी बच्चे ने लिखा था, चलो तो समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताइए, हमने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, अब हम किसको डिवाइड करेंगे, हम किसको डिवाइड करेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, है ना। चलो हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, किसकी बात कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस की। क्लियर हो गया, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छे से समझना इसको, समझ में आ गया। याद करो, जब मैंने आपको बोला था ना साइटोस्केलेटन, उसमें मैंने बोला था, मैं बोलूंगा एक पॉइंट मैंने छुड़वाया था, 5 और 6 पॉइंट की, इसमें आप लिखोगे, वो यहीं पर आएगा। चलो देखो जरा, ये मैं बना रहा हूं क्या, ये देखो, ये मैं बना दे रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं एनिमल सेल। ये मैं क्या बना रहा हूं आप मुझे बताइए जरा, दिस इज एनिमल सेल। ये कौन सा सेल है, दिस इज एनिमल सेल। बात समझ में आ गया। दूसरी तरफ आप देखना जरा,
यहां पर मैं बना रहा हूं प्लांट सेल। कौन सा सेल बना रहा हूं? प्लांट सेल। चलो इसको थोड़ा यहां लिख लेंगे डिवीजन को, ठीक है। यहां पर मैं बना दे रहा हूं प्लांट सेल, और प्लांट सेल में आप मुझे बताइए क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। चलो हम सेल वॉल बना लेते हैं। देखो जरा, ये मैंने बना ली सेल वॉल। क्या बना ली मैंने? सेल वॉल। बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सा सेल हो जाएगा? दिस इज प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल। समझ में आया? ये कौन सा सेल हो जाएगा? दिस इज एनिमल सेल, है ना। ये कौन सा सेल हो गया? एनिमल सेल। दोनों में टीलोफेज हो चुका है। जब दोनों में टीलोफेज हो चुका है, इसका मतलब कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोनों में? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ध्यान से समझना, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बात समझ में आ गया? अब ये क्या बनी हुई है हमने, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये भी आप मुझे बताइए क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज सेल वॉल। ये क्या हो जाएगी? दिस इज सेल वॉल। बात समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताइए। सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा? फ्लेक्सिबल होती है। समझना जरा, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। बट वॉल कैसी होती है? स्टिफ होती है। तो समझना जरा, हम क्या करेंगे यहां पर, सपोज करो मैं एक ऐसे पर्सन को खड़ा कर देता हूं। ये पर्सन क्या करेगा? आपने कभी बलून देखा है? आपने वो बलून देखा है, आपने मेले वगैरह में देखा होगा। वो बलून को ऐसे एक ऐसा फुलाते हैं, फिर उसको ऐसे मोड़ के उसको अलग ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो बलून फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि वो बलून कैसा होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्लेक्सिबल बलून होता है। तो यहां पर आप देखना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। समझ में आ गया? तो हम इसको क्या करेंगे? पकड़ के खींचेंगे सेंटर की तरफ। हम इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे। बात समझ में आ गया? क्या करेंगे? सेंटर की तरफ ऐसे पकड़ के खींचेंगे। सपोज करो मैं इस कमरे में खड़ा हुआ हूं, ये कमरा पूरा फ्लेक्सिबल है। मैंने क्या किया? एक हुक फंसाया इस तरफ, एक हुक फंसाया इस तरफ, और ऐसे सेंटर की तरफ खींचना शुरू किया। तो आप मुझे बताओ, जब मैं सेंटर की तरफ खींच रहा हूं तो ये सेंट्रीपिटल ऑर्डर कहलाएगा या सेंट्रीफ्यूगल? सेंटर की तरफ खींचते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल। क्या बोल देते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल। समझ में आ गया? सेल मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लेक्सिबल है ना। कैसी है? फ्लेक्सिबल है। अब मुझे बताओ, मैं इसको खींच रहा हूं, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी से आप मुझे बताओ। यदि मैं इस मेम्ब्रेन को ऐसे खींच रहा हूं, मैं इस मेम्ब्रेन को खींच रहा हूं, तो मुझे कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट चाहिए ना। और मुझे बताओ, साइटोस्केलेटन में 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। आप मुझे बताओ जरा, कौन सा फिलामेंट, इन तीनों में से कौन सा फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ, इस तीनों में कौन सा फिलामेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है? मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा फिलामेंट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। बहुत बढ़िया, माइक्रोफिलामेंट। तो ये जो यहां पर मैंने लगाया हुआ है ना, आपको मालूम है ये क्या है? दे आर माइक्रोफिलामेंट। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दे आर माइक्रोफिलामेंट। ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट। समझ में आ गया? इस माइक्रोफिलामेंट की मदद से मैं क्या करूंगा? इसको अंदर की तरफ खींचूंगा। मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताइए जरा। इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ खींचूंगा। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इसको अंदर की तरफ खींच रहा हूं, जब मैं इसको अंदर की तरफ खींच रहा हूं, तो ये ऑर्डर कौन सा कहलाएगा? सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर? सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ कहलाता है सेंट्रीपिटल, सेंटर से दूर कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल। बात समझ में आ गया? फ्यूगल मतलब दूर, जिससे डर, फ्यूगल मतलब दूर, हेट, हेट को फ्यूगल बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये सेंटर की तरफ हो रहा है ना, तो यहां पर मैं ऐसे लिख लूं, सेंट्रीपिटल ऑर्डर लिख लूं। जल्दी से आप मुझे बताइए, सेंट्रीपिटल ऑर्डर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से यहां पर एक ऐसा कंस्ट्रिक्शन ये डेवलप हो जाएगा। ये क्या डेवलप हो गया? देखो, इसमें हुआ कंस्ट्रिक्शन, इसमें हुआ कंस्ट्रिक्शन, और इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से देखो इसने क्या किया? कंस्ट्रिक्शन, ऐसे खींचा ना, ऐसे खींचा ना, कंस्ट्रिक्शन किया। तो जब कंस्ट्रिक्शन किया, उससे क्या डेवलप हो गया? यहां पर एक फरो डेवलप हो गया। इसको हम फरो बोलते हैं, इस गड्ढे को हम फरो बोलते हैं। तो इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से, सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप हो गया? एक फरो डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या डेवलप हो गया बेटा? इस कंस्ट्रिक्शन, ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन, डेवलपमेंट ऑफ फरो। क्या डेवलप हो गया?
जल्दी से आप मुझे बताइए यहां पर क्या डेवलप हो चुका है, फटाफट आप मुझे बताओ। ये डेवलप हो गया फरो। क्या डेवलप हो गया? फरो। बात समझ में आ गया? क्या डेवलप हो गया? फरो। अभी भी आप देखिए सेंटर में इस तरीके से खड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूअसली ऐसे खींचते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? खींचते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कंटिन्यूअसली ये कौन से ऑर्डर में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है? कौन से ऑर्डर में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है? आप मुझे बताओ। यहां पर मैं बोल दूं सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? जल्दी से आप मुझे बताओ। बोल सकता हूं ना? सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन बोल सकता हूं? नहीं? फिर से देखो, तब हटाओ, देखो जरा जल्दी से, फिर से देखो, बिल्कुल फिर से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा, पहले बस सीख जाओ पढ़ना। साइटोकाइनेसिस, हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। साइटोकाइनेसिस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, फिर हम दूसरी तरफ किसकी बात करेंगे? प्लांट सेल की। ये मैंने एनिमल सेल बनाया, और एनिमल सेल में केवल क्या प्रेजेंट होती है? ओनली सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। ये मैं बना देता हूं, सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। अरे इतना तो मालूम है ना सभी को, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। आप मुझे बताओ दोनों में अभी कितने न्यूक्लियस हैं? बोथ हैव 2 न्यूक्लियस। टीलोफेज खत्म हो चुका है, टीलोफेज खत्म हो चुका है, तो आप मुझे बताइए कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, बताना जरा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो आप मुझे बताओ इसको मैं ऐसे खींच सकता हूं ना? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो मैं इसको ऐसे खींच सकता हूं ना? क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो खींच सकता हूं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर आप मुझे बताइए यहां पर क्या हुआ? ये मैंने बना दिया इस तरीके से समझने के लिए। ये क्या कर रहा है? इसको ऐसे सेंटर से पकड़ के खींच रहा है। तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर कौन आ गया मिडिल में? जल्दी से आप मुझे बताइए। दे आर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। दे आर माइक्रोफिलामेंट। ये कौन है? जल्दी से आप मुझे बताइए। दे आर माइक्रोफिलामेंट। फिर आप मुझे बताओ ये जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है? सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर? हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। समझ में आ गया? ऐसे लिख दें सेंट्रीपिटल ऑर्डर या फिर सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन लिख देते हैं। सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन, समझ में आ गया? इस सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन की वजह से यहां पर एक कैसा बन जाएगा? एक फरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बन जाएगा? यहां पर एक फरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए क्या बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। फरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये फरो बन जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या बन गया? फरो। दिस इज कॉल्ड फरो। मरो नहीं, फरो, इसको हम फरो बोलते हैं। क्लियर हो गया? मरो से मत याद रख लेना। दिस इज कॉल्ड फरो। क्या बोल देंगे हम इसको? फरो। अब समझ में आया? देखो कितनी जल्दी हो गया, समझ में आ गया। सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से क्या बन गया? फरो। अभी भी ये यहां पर प्रेजेंट है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली इसको कंस्ट्रिक्ट करता जाएगा। ये मैंने समझने के लिए बनाया है। ये क्या है आप मुझे बताओ? ये माइक्रोफिलामेंट है और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इस तरीके से अलग हो जाएंगे। तो आप मुझे बताना जरा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। ये देखो जरा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। तो ये आप मुझे बताइए पूरा क्लियर हुआ? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया? तो अब इस सभी को मिला के मैं लिख लूं, बताओ। माइक्रोफिलामेंट यहां यूज हो रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल है, सेंट्रीपिटल हो रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइटोकाइनेसिस बाय कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से फरो डेवलप हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कंस्ट्रिक्शन। फरो मतलब ऐसा नॉच बन गया। अभी मैं आपको दिखाता हूं, इमेज में दिखाता हूं। ये देखो जरा, ये दिखाई दे रहा है? ये देखो यहां पर क्या हो रहा है? ये देखो, ये कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है आप मुझे बताइए जरा? ये कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहां पर? जल्दी से आप मुझे बताइए। सेंटर की तरफ क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। क्या हो रहा है? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेंट्रीपिटल क्या हो रहा है? कंस्ट्रिक्शन। क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। और इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप देखो ये नॉच बन रहा है ना, ये नॉच बन रहा है। दिस नॉच इज कॉल्ड, इस नॉच को ही आप मुझे बताइए हम क्या बोल रहे हैं? ये जो नॉच है, ये जो नॉच है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फरो। क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? फरो। क्या बोल रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताइए? दिस इज कॉल्ड एज फरो। क्लियर हुआ? इसको और एक बार लिख दूं जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए।
तो लिख दूं जरा जल्दी से, आप मुझे बताओ। इसको हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। और उस सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या बन रहा है? फरो। सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या बन रहा है बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए। फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। आ गया समझ में? ये देखो जरा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये कौन सा सेल हो जाएगा हमारा? एनिमल सेल। दिस इज एनिमल सेल। ये कौन सा सेल हो गया हमारा? कौन सा सेल हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज एनिमल सेल। ये कौन सा सेल हो गया? एनिमल सेल हो गया। बात समझ में आ गया? कौन सा सेल हो जाएगा? एनिमल सेल। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं? प्लांट सेल की। कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम? प्लांट सेल की। मुझे बताओ, क्या प्लांट सेल की वॉल को खींचना पॉसिबल है? इस दीवार को ऐसे खींच के आप मुझे बताओ पास में लाना पॉसिबल है क्या? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या इसको दीवार को ऐसे खींच के पास लाना पहले मुझे बताओ। इतना समझ में आ गया सभी को? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। वो एग्जैक्ट इमेज थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ऐसा ही दिखाई देता है जब उसमें क्या फॉर्म होता है? फरो का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अब आप मुझे बताओ, क्या वॉल को मैं खींच सकता हूं क्या? अब मुझे बताओ, क्या वॉल को ऐसे कंस्ट्रक्शन कराया जा सकता है क्या? नहीं कराया जा सकता। अब मान लो ये कमरा है, इस कमरे से मैं पार्टी क्या करना चाहता हूं? दो कमरे बनाना चाहता हूं, तो एक दीवार बीच में उठा दूं? बताओ जरा क्या करूं? एक दीवार बीच में उठा दूं? तो चलो हम जरा इसको उठा देते हैं। अब देखो जरा, यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम सेंटर से, अभी हमने सेंटर की तरफ किया था ना, अब सेंटर से दूर की तरफ हम क्या करेंगे? ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ना शुरू कर देंगे। किसको ऐसे जोड़ना शुरू कर देंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया? किसको जोड़ना शुरू कर दिया? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। समझ में आ गया? किसको जोड़ना हमने शुरू कर दिया? माइक्रोट्यूब्यूल्स को हमने इस तरीके से जोड़ना शुरू कर दिया। ये क्या जोड़ना शुरू कर दिया? माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ना शुरू कर दिया। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो जोड़ना हमने शुरू किया है, वो हम सेंटर से दूर कर रहे हैं, दूर की तरफ कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, जब हम सेंटर से दूर की तरफ कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल कहलाएगा या सेंट्रीफ्यूगल कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या कहलाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल मतलब दूर, सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब दूर। यहां माइक्रोफिलामेंट आया था, यहां पर कौन आ जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, यहां पर कौन आ रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां पर कौन आ रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां पर कौन आ रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां माइक्रोफिलामेंट से, यहां माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यहां माइक्रोफिलामेंट है या माइक्रोट्यूब्यूल है, यहां सेंट्रीपिटल है, यहां सेंट्रीफ्यूगल है, यहां सेंट्रीपिटल है, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल है। अब देखना जरा क्या होगा, आप इस तरीके से समझना, अच्छे से समझना। जैसे मान लो मैंने यहां पर क्या किया, जैसे आपने कभी छत बनते हुए देखा है, रूफ बनते हुए देखा है आपने, वो क्या करते हैं? पहले मेटल का ऐसा पूरा बांधते, आयरन की रॉड बांधते हैं और उसके ऊपर ला के ऐसे सीमेंट डालते जाते हैं, है ना? इसी तरीके से बनाते हैं और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में ऐसे करके वो बनता जाता है। यहां पर भी ऐसा ही होगा। यहां पर भी ऐसा कैसे होगा? देखो जरा, ये हमने क्या बना दिया? माइक्रोट्यूब्यूल की वो बना दिया हमने, फ्रेमवर्क बना दिया। इस फ्रेमवर्क के ऊपर हम क्या करेंगे? इस मटेरियल को डिपॉजिट करते जाएंगे। किसको करते जाएंगे? मटेरियल को डिपॉजिट करते जाएंगे। चलो हम मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया था? आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने क्या बना दिए? दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। कहां से अरेंज करना इनको शुरू किया था? उल्टा। समझ में आ गया? सेंटर से दूर की तरफ। कहां से करना शुरू किया था? सेंटर से दूर की तरफ। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा? देखो जरा, यहां पर दो न्यूक्लियस तो है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब मैं उस सेल वॉल वाले मटेरियल को, उस सेल वॉल बनाने वाले मटेरियल को यहां पर ऐसे डिपॉजिट करने लगूंगा। क्या करने लगूंगा? डिपॉजिट करने लगूंगा। जैसे आपने कभी लेंटर यदि बनते हुए देखा है, यदि आपने लेंटर बनते हुए देखा है तो आपने देखा होगा, उसमें देखा है लेंटर बनते हुए इस तरीके से। फ्रेमवर्क आपने देखा है क्या? नहीं देखा? जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्रेमवर्क आपने देखा? ऐसे मेटल का फ्रेमवर्क बनाते हैं। अरे नहीं देखा क्या? ऐसा आपने देखा होगा। इस तरीके से पहले क्या करते हैं? मेटल का फ्रेमवर्क बनाते हैं। इस तरीके से मेटल का क्या करते हैं? फ्रेमवर्क बनाते हैं। और इस फ्रेमवर्क के ऊपर क्या करते जाते हैं? इस तरीके से वो सारी चीजों को ऐसे पटकते डालते हैं, ऐसे डालते जाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे डालते जाते हो। फिर एक ऐसे बंदा होता है, वो ऐसे 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 करता जाता है। अरे देखा है क्या? जल्दी से आप मुझे बताओ। इस तरीके से देखा है? जल्दी से आप मुझे बताइए। इस तरीके से ऐसे देखा है?
ये ऐसे उसको डालते जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेगमेंट के फॉर्म में ये बन जाती है और इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं जल्दी से आप मुझे बताइए? दिस इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल प्लेट। बात समझ में आया? फिर से आप देखो, जब रूफ को बनाया जाता है तो आप देखना जरा, इस तरीके से ऐसे मेटल रॉड के क्या बनाए जाते हैं? फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं। ये देखो जरा, इस तरीके से ऐसे फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं और इसके ऊपर क्या डाल दी जाता है आप मुझे बताओ? इस तरीके से मटेरियल डाल दिया, ये हमने मटेरियल डाल दिया, ये हमने इसके ऊपर मटेरियल डाल दिया, ये हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया? मटेरियल डाल दिया, ये हमने ऐसा मटेरियल डाल दिया। तो ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में ये बनता जाता है। कैसा बनता जाता है? फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बनता जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। ये पूरा का पूरा जो यहां पर बन रहा है, इसको हम बोलेंगे सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? सेल प्लेट फॉर्मेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोल देंगे हम इसको? सेल प्लेट फॉर्मेशन। हो गया पूरा क्लियर? बात समझ में आ गया? आया समझ में तो फटाफट चला दो। इसको हम क्या बोल देंगे? प्लेट बनती जा रही है ना। आप देखो जरा, वहां पे आप देखो, रूफ एक देखो, एक प्लेट जैसा ही तो बनता जा रहा है ना, बिल्कुल फ्लैट बनता जा रहा है, प्लेट जैसा बनता जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में कंपेयर कर ले। यहां माइक्रोफिलामेंट था, यहां माइक्रोट्यूब्यूल था, यहां पर सेंटर की तरफ था, यहां सेंटर से दूर था, यहां फरो फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पर सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है, यहां फरो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? यहां पर फरो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो सभी को क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये सेल प्लेट बन रही है, इसी को हम फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसी को फ्रेगमेंट में ये बन रही है ना, तो इसीलिए इसको हम फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? देखो जरा फटाफट एक बार फिर से देखो, बिना कुछ लिखे हुए मैं बताता हूं। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया। यहां पर हमने क्या किया? इसको पकड़ के, इसको हमने क्या कर दिया? पकड़ के ऐसे हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे खींच रहे हैं। जब आप मुझे बताओ, मैं इसको पकड़ के बीच से खींचूंगा तो आप मुझे बताना जरा, इस तरीके से इसमें ऐसे नॉच डेवलप होगा ना। ये क्या डेवलप होगा? एक नॉच डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे? फरो। और अल्टीमेटली आप मुझे बताइए क्या हो जाएंगे? ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। आप मुझे बताना, ये किस तरफ हो रहा था? सेंटर की तरफ। ये किस तरफ हो रहा था? सेंटर की तरफ। और ये क्या बना हुआ था? फरो। तो आप आइडेंटिफाई करो जरा, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या नाम है इसका? माइक्रोफिलामेंट। आप मुझे बताओ, ये कौन सी तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है? सेंटर की तरफ। तीसरा आप मुझे बताइए, ये क्या है? दिस इज फरो। ये क्या हो जाएगा? फरो। तो जरा आइडेंटिफाई करो, ये क्या हो जाएगा? दिस इज माइक्रोफिलामेंट। दिस इज माइक्रोफिलामेंट। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, ये क्या है? सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। समझ में आ गया? क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। या चलो कंस्ट्रिक्शन को यहां लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन। अब आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। कंस्ट्रिक्शन, और इसकी वजह से क्या बन रहा है? फरो। क्या बन रहा है? फरो। तो इसको अल्टीमेटली हमने लिख लिया, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज ड्यू टू साइटोकाइनेसिस in animal cell is by constriction and furrow formation। आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आया? कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। अब प्लांट सेल में देख लो जरा एक बार। चलो प्लांट सेल में हम देख लेते हैं। बताओ जरा, प्लांट सेल में कौन प्रेजेंट है? वॉल भी प्रेजेंट है, दीवाल भी प्रेजेंट है। और जब इसमें दीवाल प्रेजेंट है तो हम केवल इसको खींच के अलग नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? एक नई दीवाल यहां पर उठानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नई दीवाल हमको यहां पर उठानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? नई दीवाल उठाने के लिए आप मुझे बताइए जरा। सब कुछ हम लेकर आएंगे, ईंट पत्थर लेकर आ जाते हैं। चलो हम लेकर आ जाते हैं। देखो जरा, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये मैंने क्या बना दिया यहां पर? ये मैं लेकर आ जाता हूं, ईंट पत्थर लेकर आ जाता हूं। ये ईंट पत्थर लेकर आ गया। समझ में आ गया? ये सब मैंने यहां पर लगा दिया। और कौन से ऑर्डर में लगा रहा हूं मुझे जल्दी से बताओ? सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, है ना? कौन से ऑर्डर में लगा रहा हूं? सेंटर से दूर। तो जरा फटाफट आइडेंटिफाई करके बताओ। इसको मैंने बोल दिया 1। क्या होगा? ये माइक्रोट्यूब्यूल। इसको आप मुझे बताओ, मैंने बोल दिया 2। सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीफ्यूगल।
क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। और फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें डिपोजिशन करना शुरू कर दिया, इस तरीके से डिपोजिशन करना शुरू कर दिया। तो इसको आप मुझे बताइए हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो ये यहां पर जो बन गया इसको हम बोलेंगे सेल प्लेट, सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। वाई फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमेंट्स में बन रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। तो आप मुझे बताओ जरा, अब आप जरा जल्दी से बताना, जल्दी से मुझे बताना कि यहां पर साइटोकाइनेसिस कैसे हुआ था, कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन से। यहां पर कैसे हो रहा है, आप मुझे बताओ जरा, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो लिख दूं यहां पर जल्दी से, आप मुझे बताओ, साइटोकाइनेसिस बाय, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन। बात समझ में आ गया, हम क्या बोल देंगे, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सभी को क्लियर हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो ये हमारा साइटोकाइनेसिस जो था वो कंप्लीट हो गया। एनिमल में साइटोकाइनेसिस, प्लांट में साइटोकाइनेसिस, समझ में आया कि नहीं आया। फ्रेगमो मतलब फ्रेगमेंट, प्लास्ट मतलब, प्लास्ट का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ, हम मटेरियल का डिपॉजिट कर रहे हैं उसको हम प्लास्ट बोल देते हैं। क्लियर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेगमोप्लास्ट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि समझ में आ गया तो चला दो फटाफट तीर। क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी से चला दो। एक की गाड़ी वहीं पर अटकी हुई है, वो आधा घंटे से लिख रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है। आ गया सभी को समझ में, यदि समझ में आ गया तो फटाफट जरा जो है तीर चला दो। बहुत बढ़िया, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एक बार और बता दूं, चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जरा, अब मुझे बताओ, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, एक एक स्टेप से मैं आपको बताते जाता हूं। ये मैंने क्या बना दिया, यहां पर दो न्यूक्लियस बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, देखो जरा, माइक्रोट्यूब्यूल का डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का। चलो हम माइक्रोट्यूब्यूल का डिपोजिशन करा लेते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल बनना, यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखो जरा, ये माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर आ गए, समझ में आ गया। माइक्रोट्यूब्यूल कहां पर आ गए, सेंटर में आ गए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप मुझे बताइए जरा, और आप मुझे बताइए, सेंटर से दूर की तरफ आने लगेंगे, सेंटर से दूर की तरफ और डिपॉजिट होने लगेगा। चलो हम डिपॉजिट करना इसको शुरू करते हैं। ये देखो जरा, यहां पर था और हमने डिपॉजिट कर दिया, बाहर की तरफ हमने क्या कर दिया, और हमने इसको ऐसा डिपॉजिट कर दिया। ये हमने कर दिया, बाहर की तरफ डिपॉजिट कर दिया। ये हमने माइक्रोट्यूब्यूल को डिपॉजिट कर दिया। माइक्रोट्यूब्यूल के डिपॉजिशन के बाद में, माइक्रोट्यूब्यूल का डिपोजिशन हमने कर दिया, ये देखो जरा, माइक्रोट्यूब्यूल का हमने डिपोजिशन कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम जो सेल वॉल बनाने वाला मटेरियल है, जिसको गोल्गी बॉडी बनाती थी, अब हम उसको क्या करेंगे, जैसे उसमें देखा ना लेंटर डालते तो ऐसे ला के, ऐसे बकेट में ला के ऐसे पटकते जाते, तो यहां से वेसिकल्स किसके ऊपर फेंकते जाएंगे, वेसिकल्स इसके ऊपर फेंकते जाएंगे। चलो वेसिकल को फेंकते हैं। ये वेसिकल मैंने इसके ऊपर फेंक दिया, ये वेसिकल मैंने इसके ऊपर फेंक दिया, ये वेसिकल मैंने इसके ऊपर फेंक दिया, इस तरीके से, दोनों तरीके से। तो आप मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। और देखो जरा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा कि यहां पर एक सेल वॉल बढ़िया से तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए, बढ़िया से ये जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। ये हमने बना दिया, ये सेल वॉल क्या हो गई आप मुझे बताइए जरा। ये पूरी की पूरी सेल वॉल जो है आप मुझे बताइए क्या हो गई, बढ़िया से तैयार हो गई। ये सेल वॉल जो है वो क्या हो गई, बढ़िया से तैयार हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल होता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो बोलो भैया, अब फिर कुछ नहीं कर सकता मैं। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। क्लियर हुआ। यहां पर वही पैक्टिन, कैल्शियम,
सॉरी आप मुझे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सारी चीजें डिपॉजिट होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? डिपॉजिट, सारी चीजें यहां पर डिपॉजिट होने लगेंगी। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को क्लियर हुआ? आ गया समझ में? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो, यदि डाउट है तो। हो गया सभी को क्लियर? चलो ठीक है। अब क्या है, शुरू का लेट हो गया अभी आपकी, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली नहीं, तो मियोसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। डोंट मिस दैट क्लास, उस क्लास को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बात समझ में आ गया? माइटोसिस, मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक एक स्टेप, इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया। अभी रुको, अभी कहां जा रहे हो? अभी पहले डायग्राम देखो, ये देखो डायग्राम, ठीक है? अब आप देखो जरा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है, तो आप मुझे बताना जरा, पहला डायग्राम देखो जरा, जल्दी से देखो, अभी भागना नहीं है। पहला डायग्राम बना हुआ है, आप मुझे बताना इस डायग्राम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहले और दूसरे में आप मुझे बताओ कौन सा अर्ली प्रोफेज है, कौन सा लेट प्रोफेज है, ये मुझे बताओ। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में कौन सा अर्ली प्रोफेज है, कौन सा लेट प्रोफेज है, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। बताओ जरा जल्दी से, कौन सा अर्ली प्रोफेज है, कौन सा लेट प्रोफेज है, आप मुझे बताइए। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ इंटैक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा टूट गई। आप मुझे बताइए ये कौन सा स्टेज है, आप जल्दी जल्दी से बताओ। देखो मिडिल में है तो ये कौन सा होगा? मेटाफेज। ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ज्यादा टूट गई और कुछ कंडेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? लेट प्रोफेज। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी लेट प्रोफेज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? दिस वुड बी लेट प्रोफेज। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? दिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। दिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेटाफेज। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कई बार आइडेंटिफाई करने आ चुका है। ये हो जाएगा अर्ली प्रोफेज। ये क्या हो जाएगा? अर्ली प्रोफेज। बात समझ में आ गई? ये क्या हो जाएगा? अर्ली प्रोफेज। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? ये एनसीईआरटी का डायग्राम था, है ना? ये देखो जरा, अब आप मुझे बताना, ये देखो अलग अलग हो गए तो बताना जरा, ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो गए तो बताओ जरा, अलग अलग हो गए तो कौन सा स्टेप हो जाएगा? दिस इज एनाफेज, है ना? आप मुझे बताओ टू न्यूक्लियस, आप देखो जरा, वन सेल विथ टू न्यूक्लियस, आप मुझे बताना जरा हम क्या बोल रहे हैं? वन सेल विथ टू न्यूक्लियस। और टू आप मुझे बताओ, टू न्यूक्लियस यदि आ गए तो वो कौन सी स्टेप होगी? टू न्यूक्लियस का मतलब टीलोफेज। टू न्यूक्लियस मतलब टीलोफेज। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। क्या हो गई आप मुझे बताइए जरा? साइटोकाइनेसिस कंप्लीट। साइटोकाइनेसिस क्या हो गई? यहां पर कंप्लीट हो गई है। तो ये आपको समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? आ गया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो, तो इसके बाद का मियोसिस जो है वो हम उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सभी को समझ में आया या नहीं आया? फटाफट आप मुझे बताओ। माइटोसिस मैंने आपको 2 लेक्चर में पढ़ा दिया, आराम से, बिल्कुल आराम से मैंने आपको माइटोसिस पढ़ा दिया, बिल्कुल आराम से इंटरफेस पढ़ा दिया। तो सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं मंडे को। आज फ्राइडे है ना, तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? मंडे को होगी, है ना? चलो बाय बाय।